हेलो बच्चों, मैं हेम पालीवाल। जेई मेंस की हमारी सीरीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 11 प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 2D। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सवाल ये बोल रहा है कि एक आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप समझेंगे तो ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप सरफेस से कुछ एंगल बना के अगर आप फेंकते हैं तो जो मोशन अटेन करता है, इस तरीके से मोशन जो अटेन करता है, दिस इज सेड टू बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बोल रहा है कि जब आप ऑब्जेक्ट को किसी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक रहे हैं तो जो रेंज रेंज हुई जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन आपका कैसा, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, ठीक है, जो आपका यहाँ को आपको कर रहा है, तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है आपका, इसे हम रेंज कहते हैं। अब बोल रहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका और उसने जो मैक्सिमम रेंज अचीव की हुई है, उसने कितनी हुई की हुई है, आपकी रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है, आर मैक्स की वैल्यू इतनी आ रही है कि 100 मीटर आर की हुई है। अब बोल रहा है जब इसने 100 मीटर की मैक्सिमम रेंज अचीव की होगी तो उस समय उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की होगी। क्वेश्चन में ये मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है आपसे। अब देखिए, जिन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्मूले के बारे में नॉलेज है उनको ये होगा कि रेंज का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन पे जी। यू स्क्वायर इज द वेलोसिटी जिससे आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे। एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फेंक रहे हैं, इस मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्योंकि हम देखें अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऐसे करके इस तरह को आएगा मूव। तो जो ये वेलोसिटी मैंने जिससे फेंका हुआ है इसे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। यू से आपका नोट होता है। थीटा इज द एंगल जो सरफेस से मिल रहा है, वो आपका थीटा एंगल है। जो हाइट इसने अटेन की हुई है मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट में, वो आपकी हाइट होती है। एंड रेंज जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम रेंज कहते हैं। तो रेंज का हमें फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन पे जी होता है, और हाइट आपकी कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पे 2 जी। अब रेंज क्योंकि मैक्सिमम है, अब जो मैक्सिमम रेंज अचीव करता है तभी करता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45 डिग्री हो। खुद भी चेक कर लीजिएगा आप। अगर मैं 45 डिग्री से किसी एक भाले को अगर फेंकूँ, जैसे नीरज चोपड़ा फेंकता है, तो 45 डिग्री में फेंका तभी मैक्सिमम रेंज अचीव कर पाएगा। तो अगर मैक्सिमम रेंज आपकी थीटा 45 में होती है तो आर जो आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा अपॉन पे जी। आप ये भी सोच सकते हैं कि साइन की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होती है, साइन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम 90 पे होती है, तो तभी उस तरफ थीटा कहाँ होगी, आपको 45 डिग्री होगा। अगर बेसिक से सोचना चाहते हैं तो 2 इंटू 45। तो देखिए, आर मैक्स की वैल्यू आपकी यूज कर अपन पे जी आ गई। अब मुझे उसी वैल्यू पे आपका चाहिए था एच मैक्स वैल्यू। थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी हाइट की मैक्सिमम आएगी, दैट वुड बी एच मैक्स वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन पे 2 जी। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी जी, 1/√2, 1 अपॉन पे √2। तो यहाँ पे जो वैल्यू मैं प्लेस कर रहा हूँ तो यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्योंकि आपका स्क्वायर हो रहा है, वुड बी 1/2 यू स्क्वायर अपॉन पे 2 इंटू जी। तो 1/2 इंटू 2 इंटू जी कितना हो जाएगा आपका, 1/u²/4g। अब यू स्क्वायर अपन पे 4g की आर मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आपकी कितनी, 100। यू स्क्वायर अपन पे जी की वैल्यू, इस यू स्क्वायर अपन पे जी की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो 100 अपॉन पे 4 25। मतलब जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता था, जब वो मैक्सिमम रेंज उसकी 100 मीटर है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 25 मीटर ही करता था। इससे ऊपर का ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता है। थैंक यू।